क्लास के सभी विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आज की जो क्लास होगी वो एक अच्छे क्वेश्चन लेकर के वो आए। मैं निराला सर आप सभी बच्चों को आज फिजिक्स की क्लास में भाग लेने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और मैं आज इस बात का खेद प्रकट करता हूं कि आज क्लास जो आप लोग को 12 बजे मिलना चाहिए था वो क्लास लेट हुआ। खैर लेट से ही हो, देर हो लेकिन दुरुस्त हो। तो आइए आज हम 10th क्लास के विद्यार्थियों को वो टॉपिक व चैप्टर को पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं जो चैप्टर की बहुत सी बातें हम पहले बता चुके हैं। आज का जो क्लास होगा वह इलेक्ट्रिसिटी से खास क्वेश्चन एक ओम साहब का नाम आ रहा है। ठीक है, तो मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी अपने क्लास में प्रेजेंटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब मेरी प्राय से आप लोग संतुष्ट हैं या और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग रखिए। बोले हैं कि ऐसे भी अगर किसी विद्यार्थी को कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो तो उस बात को सुबह करीब करीब 8-9 के बीच में आप कॉल करें और कॉल करके मुझे सुझाव दें कि और मैं आप लोग को फास्ट दें क्लास कि स्लो दें क्लास और उससे पुनः कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा हो तो उस बात को फिर हम लोग क्लास में देखेंगे। कारण कि क्लास में भी बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखा करते थे कि कुछ ऐसे टॉपिक जो वो नहीं समझ रहे हैं और फिर भी पूछने से कतराते हैं। वो डरते हैं कि क्लास में बच्चे लोग हमें मजाक बना देगा, लेकिन यही छोटी सी एक कमी एक आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ा एक डर बन जाता है और वही डर आपको लास्ट में ले डूबता है। इसलिए सभी विद्यार्थी से मैं कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन न कोई छोटा होता है और न कोई बड़ा होता है। आप जिस क्वेश्चन को समझ जाते हैं वो समझिए आपके लिए आसान हो जाता है और जो नहीं समझते हैं वह हल्का ही क्यों न हो, किसी विद्यार्थी के लिए वो हल्का क्वेश्चन है तो किसी विद्यार्थी के लिए वो भारी क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? इसलिए छोटी क्वेश्चन लें और खास करके जब आपसे कोई पूछे, क्लास हो, घर पर हो, एग्जाम में हो, तो कोई क्वेश्चन को हल्के लहजे में नहीं लें। आप बोलने के पहले, बताने के पहले, ऑप्शन चुनने के पहले थोड़ा सा दिमाग को टाइम दीजिए ताकि आपके दिमाग सही डिसीजन ले सके। बात समझ रहे हैं सब लड़के? तो मैं सभी विद्यार्थी से बराबर कुछ न कुछ हम लोग दिशा निर्देश करते रहते हैं और उस दिशा निर्देश के अनुसार बच्चों को ढलना चाहिए, बशर्ते वो लाइफ में कुछ करना चाहते हो। तो आइए, तो अगले दिन से कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, बच्चे बच्ची के क्वेश्चन प्रॉब्लम उठता हो तो या तो हमसे डायरेक्ट वो आकर कांटेक्ट करें या तो फिर कॉल करके वो पूछें कि
सर क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि तुम जानते ही हो कि मैं या तो क्लास हूँ या क्लास के बाहर हूँ। क्वेश्चन पूछना विद्यार्थी का काम होता है और क्वेश्चन का जवाब देना टीचर के काम होता है। बताएं कि दुनिया में ऑलराउंडर कोई नहीं होता है, बस एक मेहनत ऐसी चीज होती है जो टीचर को भी उसके मुकाम तक पहुंचा देते हैं, एक विद्यार्थी को भी उसके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो आइए अगले दिन हमने इस टॉपिक में क्वेश्चन बताए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताए और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आए तो हल्का फुल्का न्यूमेरिकल भी हमने देखे। हमने बात चल रहा था, देखिए विद्युत धारा की बात। तो विद्युत धारा में आपने देखा कि किसी भी चालक पदार्थ या कोई भी चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह कब होता है? नहीं, मान लेते हैं कि आपने कोई तार ले लिया और तार लेकर के ऐसे हाथ में रखे रहे, क्या उसमें करंट जाएगी? नहीं। तो बल्कि इस तार के दो छोर हुए, एक लेफ्ट एक राइट, आप दोनों हाथ से तार को पकड़े हुए हैं, लेकिन इस तार के अंदर में करंट यानी इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं हो रहा है। माने इलेक्ट्रॉन को गतिशील होने के लिए वह बाहर से एनर्जी खोज रहा है। जो कि केमिस्ट्री में आप लोग बताए हैं कि किसी एटम के किसी यानी सेल या सबसेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए बाहर से एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता होती है। और देखिए कोई चालक तार लिया, लेकिन तार में जब तक बाहर से एनर्जी नहीं दिया तब तक उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह नहीं हुआ तो उससे होकर देखिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि चालक तार के दोनों सिरा पे कुछ करना होता है, एनर्जी देना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उस तार को आप किसी विद्युत परिपथ में लाके जोड़ते हैं। माने जिस पथ में सेल, बैटरी या मानते हैं कि आपका डायनेमो वगैरह कोई भी चीज हो, विद्युत का स्रोत होना चाहिए। जब चालक तार को लेकर के बैटरी के ऋण ध्रुव व धन ध्रुव, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव, ये दोनों ध्रुवों को देखते हो, जब जोड़ते हो ले करके, जैसे कि यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ बनाया हुआ है और इस विद्युत परिपथ में हमने देखिए सेल को जोड़ देते हैं और जैसे सेल लेता है तो सेल पर एक हो जाता है धन ध्रुव, तो एक हो जाता है ऋण ध्रुव, जिसके बारे में हम अगले दिन बताए थे कि अगर कहीं सिंबल के रूप में एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन होती है, तो एक छोटी लाइन जो होता है ये निगेटिव यानी ऋण ध्रुव, आई पॉजिटिव धन ध्रुव को शो करता है, व्यक्त करता है। तो जैसे चालक तार को लेकर के सेल या बैटरी से जोड़ता है, उस तार का एक सिरा निम्न विभव पर हो जाता है और दूसरा सिरा उच्च विभव पर हो जाता है। बात समझ में? एक निम्न विभव पर हो जाता है, एक उच्च विभव पर होता है। और तुम लोग को पहले ही बताए हैं कि अगर कोई दो बिंदु हो और दोनों बिंदु पर का विभव अगर भिन्न भिन्न हो, एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है, अब यही तार लिया और तार के एक सिरा को ऋण ध्रुव से जोड़ दिया, इसको धन ध्रुव से जोड़ दिया, इसका मतलब कि जहां ऋण ध्रुव से जोड़ा वह निम्न विभव हो गया और एक जो धन ध्रुव से जोड़ा वो उच्च विभव हो गया। तो एक निम्न विभव हो गया, एक उच्च विभव हो गया। और आप लोग को पहले ही बताए थे कि जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले बिंदु वस्तु को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, तब निम्न विभव से इलेक्ट्रॉन गतिशील होकर के उच्च विभव की तरफ जाने लगता है। किधर जाता है? निम्न विभव से उच्च विभव। तो निम्न विभव से
परिपाटी मानी जाती है? नहीं, कि इलेक्ट्रॉन का संचरण जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये धन आवेश की प्रवाह माना जाता है। धन आवेश अर्थात विद्युत धारा की प्रवाह माना जाता है। तो विद्युत धारा जब भी बहता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, इलेक्ट्रॉन जब भी संचरण करता है तो निम्न विभव से उच्च विभव। समझे हो? इलेक्ट्रॉन चलते हैं निम्न विभव से उच्च विभव और विद्युत धारा बहता है उच्च विभव से निम्न विभव। इसका मतलब कि इस तार से, इस वायर से विद्युत धारा की प्रवाह तब हुआ जब इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न किया, अलग अलग विभव उत्पन्न किया। अगर दोनों सिरा पर का विभव सेम हो जाएगा तब विभवांतर 0 हो जाएगा। अब विभवांतर 0 हो जाएगा तो समझिए कि उस चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन नहीं होगा। बात समझ हो? माने इलेक्ट्रॉन को एक सिरा से दूसरा सिरा तक जाने के लिए एक मतलब कंडीशन है कि दोनों सिरा पर का विभव भिन्न होना चाहिए। और इस बात को देख के सबसे पहले ध्यान देने वाले हमारे साइंटिस्ट थे, वह थे साइंटिस्ट ओम था, जिसने एक नियम लिखा इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे ओम्स रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम रूल्स कहते हैं। और ओम साहब ने जब नियम लिखने लगा, अर्थात बताए थे पहले दिन की जीवनी के बारे में कि एक ओम साहब या ओम जी एक शिक्षक थे, टीचर थे, और वो ओम टीचर ने देखिए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराते कराते, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते बनाते और वो देखिए मुकाम तक पहुंच गया। मुकाम तक क्या पहुंच गया कि उन्होंने किसी चालक तार को लेकर के बच्चों को सर्किट बनाने के लिए जब सिखा रहे थे तो उन्होंने एक अजूबा कहानी देखा जो पहले उन्होंने नहीं देखा था। पहले जब बच्चों को देखिए इस तरह से विद्युत परिपथ बनाने के लिए सिखाया, यहाँ देखिए वोल्ट मीटर को लिया, यहाँ पर देखिए आमीटर को ले लिया है, यहाँ पर प्लग को ले लिया है और यहाँ पर सेल ले लिया। जब एक सेल लेकर के बच्चों को वोल्ट मीटर और आमीटर का पठन देखने के लिए कहा, देखा कि जब एक सेल जोड़ा, यहाँ वोल्ट मीटर का पठन नोट कर लिया, कॉपी पर लिख लिया, और आमीटर से विद्युत धारा का मान लिख लिया। बच्चों की या तो जिद्दी कहिए या ओम साहब को लकी कहिए, एक सेल की जगह उन्होंने जब 2 सेल जोड़ा तो देखा कि यहाँ पहले की अपेक्षा विभवांतर का मान दुगना हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस दुगना हो गया तब यहाँ देखा कि करंट का मान भी दुगना हो गया। जब तीसरा सेल जोड़ के देखा तो उन्होंने पाया कि फिर करंट का मान बढ़ गया, माने विभवांतर का मान बढ़ गया, और जब विभवांतर का मान बढ़ गया तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ गया। इस तरह से उन्होंने करते करते एक इनके दिमाग में उपज हुआ कि आखिर सेल की संख्या जब बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान जब बढ़ता है तो यहाँ विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है। जब इन्होंने दोनों का रेशियो निकाल के देखा तो देखा कि दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। एक सेल जोड़ा तो वही बात, 2 सेल जोड़ा तो वही हुआ, 3 सेल जोड़ा तो वही हुआ। लेकिन इसी तरह से लगातार जब एक्सपेरिमेंट करने लगा तो फिर उनका रीडिंग माने पोटेंशियल डिफरेंस और मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों का जब रेशियो देखने लगा तो कुछ देर के बाद देखा कि वह दोनों का अनुपात है वो गड़बड़ा रहा है। जब उसके बाद थोड़ा देर के लिए उन्होंने छोड़ दिया तो फिर देखा कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करने लगा तो विभवांतर और विद्युत धारा ये दोनों का फिर अनुपात देखा कि सेम आने लगा। लेकिन इसी तरह से कई बार जब एक्सपेरिमेंट करने लगा
में जाकर कुछ देर के बाद फिर वह रेशियो अनुपात गड़बड़ाने लगा, भिन्न जब होने लगा, तो इसके कारण उन्होंने ढूंढना चाहा। क्या कि शुरुआती जब करते हैं तब देखते हैं कि विभवांतर विद्युतधारा का अनुपात सेम आ रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर अनुपात अलग अलग होने लगता है। अब यही कारण ढूंढने के क्रम में बताए थे कि देखिए, जब किसी आदमी को लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो उसका साथ ईश्वर भी देता है। कई सारे साइंटिस्ट का नाम तुम लोग पहले बताए कि सर आइजैक न्यूटन को ईश्वर ने दिया तो छप्पर फाड़ को दिया नहीं, मैडम मेरी क्यूरी का नाम सुना, जिसको भगवान ने दिया तो टेबल फाड़ के दिया। सभी लड़के को पहले बताए थे। तो इसी तरह से देखिए, ओम साहब के भी कहा जाए लकी कि इन्होंने करना नहीं चाहता, उतना पहुंचना नहीं चाह रहा था जहां तक देखिए इन्हें पहुंचा दिया। जब देखिए विभवांतर और विद्युतधारा का जब अनुपात जब बाद में बिगड़ने लगा और इसी क्रम में मतलब किसी तरह से उनको अनुभव हुआ कि ये जो चालक तार है, जो वायर लिया था, वो वायर गर्म हो गया है। अब गर्म हो गया है, अब ये दिमाग इनकी बात में आने लगा कि तार शुरुआत में तो गर्म नहीं था, तो ये गर्म कैसे हो गया? और ऐसा तो नहीं है कि गर्म हो गया तो उसी की वजह से ये दोनों का अनुपात बाद में बिगड़ने लगता है। जब उन्होंने देखा तो ऐसा ही पाया। जब तक वह तार ठंडा रहा तब तक दोनों का अनुपात सही रहा, अनुपात बार बार सेम आने लगा। और जब तार गर्म होने लगा तब देखा कि वहां पर दोनों का अनुपात बदलने लगा। तब जा करके ये ओम साहब के दिमाग में आया कि इसका मतलब है कि तार जब गर्म हो जाता है तब विद्युतधारा के मार्ग में एक रुकावट आने लगता है। जब चालक तार गर्म हो जाता है तब उन्होंने ऐसा सोचा कि लगता कि तार जब गर्म हो जाता है तो उसमें विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, उसके प्रवाह में लगता है कि कोई रुकावट डालने लगता है। और ये रुकावट डालने वाली जो कारण रहा, उसी कारण का नाम ओम साहब ने प्रतिरोध रख दिया। क्या नाम रख दिया? प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और यही ओम ने लोगों को बताया कि जब तक चालक तार का ताप नियत होता है, मतलब न घटता नहीं बढ़ता, फिक्स है, तो नियत ताप को नियत क्यों कर दिया? ये ओम साहब ने क्लियर कर दिया कि मेरा जो नियम है, जो बात हम बताने जा रहे हैं, ये बात, ये संबंध तब सत्य है जब वहां पर ताप में कोई अंतर नहीं होना हुआ है। पदार्थ के ताप में कोई अंतर जब तक नहीं होती है तब तक ये नियम सही है। लेकिन वही पदार्थ के ताप अगर बढ़ जाता है या तो उसके ताप घटा देते हो तो ऐसे हालात में ओम का नियम अर्थात ये जो संबंध बताया, ये संबंध सत्य नहीं होगा। कारण कि जब ये बताया ओम साहब ने कि अगर पदार्थ या तार का ताप अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण यहाँ पर एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात हमेशा समान नहीं होता है। इसलिए यह ताप पवित्र क्वेश्चन पूछ जाता है कि ओम के नियम में ताप को नियत रखा जाता है, ऐसा क्यों? बात समझ रहे हो? क्वेश्चन एक बार पूछ गया है कि ओम का नियम नियत ताप पर ही सत्य होता है, क्यों? तो कारण में बताएगा कि क्योंकि ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ जाता है तब यानी विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात भिन्न भिन्न आने लगता है। इसलिए ओम साहब ने ताप को नियत कर दिया। तब देखिए उन्होंने बताए हैं कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्राबल्य, यहाँ छूट गया है,
विद्युत धारा का प्राबल्य, प्राबल्य का मतलब शक्ति, माने कितना धारा बह रहा है, इसको एम्पियर में मापते हैं। पहले ही बताए कि विभवांतर को हम वोल्ट मीटर में लेते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में लेते हैं। तो कहता कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्राबल्य तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्राबल्य चालक के, ठीक है, प्राबल्य चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये वर्ड याद करना है, समानुपाती होता है मतलब वो दोनों का अनुपात बराबर होता है। किसका किसका? नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्राबल्य चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ते जाएगा। किसने बोला? ओम साहब ने कहे। कब कहा? ताप को नियत करके कहा कि जब ताप को नियत कर दिया जाए तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब अभी बता रहे थे कि अगर कोई चालक तार है और इनके सिरों पर अगर विभवांतर पैदा नहीं करोगे तब तक इसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा माने कोई भी चालक पदार्थ या चालक तार रहे, अब उस चालक पदार्थ से कहे कि विद्युत धारा कब, हाँ, तो कोई पूछे कि इस तार से विद्युत धारा की प्रवाह कब होगा, तो फट से बोलना है कि जब दोनों सिरों पर के विभव भिन्न भिन्न होता है, माने दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। और जब विभवांतर उत्पन्न होने लगा माने विभव भिन्न भिन्न होने लगा तो उस चालक पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया। एक और बात बताया था माने ओम साहब ने कि मतलब कोई भी चालक तार से जो विद्युत धारा बहता है वह विद्युत धारा और उस चालक पदार्थ के सिरों के बीच के विभवांतर ये दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है। अर्थात इसी को लिखे कि विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात सदैव स्थिर होता है। किसका किसका? विभवांतर और विद्युत धारा, ये दोनों का अनुपात क्या होता है? सदैव स्थिर होता है, बशर्ते ताप नियत होता है। बस स्मरण जी, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यही गणितीय भाग में गणितीय रूप में लिख दिया है कि विभवांतर, जैसे कि हम बता रहे थे कि अगर कोई चालक तार है तो चालक तार है सिरा ए है एक सिरा बी है। अब ये दोनों सिरा पर अगर विभव भिन्न भिन्न अगर हो जाता है माने विभवांतर उत्पन्न हो गया, तब समझिए कि इसका विभवांतर जिसको सूचित करते हैं V से, विभवांतर जिसको सूचित करते हैं V से, इसमें करंट जो बहता है उसको सूचित करते हैं I से। तो विभवांतर और विद्युत धारा ये दोनों का अनुपात जब निकालते हैं तो वो अनुपात हमेशा स्थिर होता है, मतलब नियत होता है, अलग अलग नहीं होता है, सेम आता है। बात समझ रहे हो ना? अब देखिए एसी स्थिरांक को सूचित किया गया बाद में R से। और जैसे R से यानी V/I बराबर R, और एसी R को जो है ओम साहब ने कहा कि R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखिए एक नई वर्ड आ रही है, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध कहते हैं, किसको कहते हैं? R को हम लोग क्या करें? प्रतिरोध कहें। किसका किसका अनुपात हुआ? विभवांतर और विद्युत धारा, यही दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं कौन सी? प्रतिरोध।
अब देखिए इसी में कभी कभी मानते हैं कि विभवांतर निकालना रहता है तब तिरछा गुना कर देते हैं, तब V बराबर आई आर। एक छोटा फॉर्मूला है लेकिन कई सारा तुम्हारा न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। बात समझ रहे हो? अब देखिए ये अगर क्वेश्चन में देता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है तो इतना ही जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना रहे, अब कहे कि ओम के नियम को जरा ये आप सत्यापित करके दिखाइए, मैंने सिद्ध करके दिखाइए कि ओम का नियम सही है कि गलत है। तो यही क्वेश्चन जो है अगर दोनों जोड़ देता है तो ये हो जाता है 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो देखिए कहता ओम के नियम को सत्यापित करें, मैंने सिद्ध कीजिए। तो देखिए बताए हैं कि फिजिक्स में या मानते हैं बायोलॉजी में, चाहे कोई माने केमिस्ट्री हो, अगर सिद्ध करने की बात आ जाती है तो वहां तो फिगर देना मुनासिब हो जाता है, फिगर देना ही पड़ेगा तुमको, नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम एक विद्युत परिपथ बनाए। यहाँ पर लिखे हैं कि इस नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है। अब विद्युत परिपथ बनाया जाता है तो इसमें लिखिएगा कि जिसमें वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में, माने इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुप और इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुप। तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में याद रख लिया ऑब्जेक्टिव कि वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ा जाता है तो समानांतर क्रम में और अमीटर को जब भी जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कि जिसमें वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या लिखें आगे? शुरुआती हम कर रहे हैं तो लिखें कि इस विद्युत परिपथ में सबसे पहले एक सेल जोड़ दिया। ऐसे बनाने का मतलब के सेल, एक सेल, उसके बाद में जाकर के एक सेल और जोड़ दिया, और तुमको करने का मन है तो एक सेल और जोड़ दीजिए, और आगे देखना है तो एक सेल और जोड़ दीजिए, जितना इच्छा हो। ओम साहब ने भी या ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए भी हम यही करते हैं कि पहले हम एक सेल जोड़ते हैं, और एक सेल जोड़ते हैं आप वोल्ट मीटर का पठन और अमीटर का पठन हम लोग नोट कर लेते हैं। देखा जाए यहाँ पर हम लोग एक सारणी बनाने के लिए देखा जाए यहाँ पर एक कॉलम तैयार करते हैं। जब हमने बोले हैं n का मतलब सेलों की संख्या, जब n यानी एक सेल जोड़ा, देखिए यहाँ लिखे हैं कि जिसमें प्रारंभ में एक सेल तथा फिर 2, 3, 4, 5 ये जोड़ना है, सेल जोड़कर एक सारणी बनाया। अब इस सारणी बनाया तो सारणी में 3 गो कॉलम रखा, एक में सेलों की संख्या लिया, एक में वोल्ट मीटर का पठन विभवांतर को नोट किया, और एक में अमीटर यानी विद्युत धारा को नोट किया। समझिए सब रखकर। शुरू में हमने बोला था कि एक से लिया तो n का मान 1 हो गया, और n का मान 1 हो गया तो वोल्ट मीटर में कुछ न कुछ तो बताओ, यहाँ नीडल चल रहा है, सुई है ना, ये सुई बताओ घूमेगा ना, तो कौन अंक पर जाता है वहां पर लिख लीजिए। मान लेते हैं विभवांतर V1 हुआ। अब यहाँ वोल्ट मीटर का पठन देखे थे, यहाँ अमीटर का भी पठन देखिए कितना पर सुई बता रहा है, तो उसको मान लिया हम I1। फिर बताइए सेल अब 1 की जगह 2 कर दिया, जब 1 की जगह हम 2 कर दिया कौन सी सेल, तो जब सेल 1 की जगह 2 किया तो देखा हमने क्या कि विभवांतर जो है बढ़ गया। पहले मानते V1 माना था और बाद में देखे V2 माना, तो जैसे सेल बढ़ गया तो उससे विभवांतर बढ़ गया, अब विभवांतर लिया V2 तब विद्युत धारा को लिया I2 आ गया। फिर जब n का मान 3 किया, मैंने 3 सेल जोड़ दिया, और फिर विभवांतर नोट किया तो देखा कि आया V3। कितना आया है? V3 आया है। अब V3 आया तो भी बढ़ करके हो गया मानते हैं I3। अब हम लोग जो देखे एक तरफ से विभवांतर आया और
एक तरफ से विद्युत धारा है, बात समझ ना। तो देखिए सारणी में यहाँ पर तो चर राशि मान लिया ना, लेकिन वोल्ट मीटर और एमीटर जब तुम्हारे सामने लगल है तब तो वहां पे बताओ घड़ी जैसा डायल, जैसे घड़ी में तुम पढ़ ले रहे हो वैसे तो बताओ वोल्ट मीटर और एमीटर में पढ़ लीजिए ना। तो इसके जगह जब भी कोई चीज आएगा तो कोई संख्यात्मक मान आएगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 2 3 4 कुछ ना आएगा जी। जब भी आएगा तो क्या आएगा, कोई अंक आएगा। अब जो आया तो हम लोग क्या करते हैं कि इस विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में हम एक ग्राफ बनाया, देखते हैं कि दोनों में क्या संबंध है। ऐसे तो हम लोग सारणी में जब देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि अगर विभवांतर मानते हैं V1 से बढ़कर V2, सपोज दैट विभवांतर अगर दुगना हो गया तो इधर देख रहे हैं कि विद्युत धारा भी दुगना हो गया। अगर यहाँ पर देखते हैं विभवांतर तिगुना हो गया तो यहाँ देखते हैं विद्युत धारा भी तिगुना हो गया। मतलब सारणी से हमने क्या पाया, देखें कि सारणी से हम पाते हैं कि जब विभवांतर दुगना तिगुना होता है तब विद्युत धारा का मान भी दुगना तिगुना हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में विभवांतर को हमने एक अक्ष पर ले लिया। कौन अक्ष पर? कारण ग्राफ खींचने का मतलब कि दो एक्सिस लोगे, तो एक एक्सिस और दूसरा बाई एक्सिस। अब यहाँ पर मानते हैं विभवांतर को हम एक एक्सिस पर ले लिया, कारण कि अभी तुम लोग पढ़ा है कि विभवांतर यानी बढ़ता है तो विद्युत धारा भी बढ़ता है। माने विद्युत धारा निर्भर कर रहा है विभवांतर पर। समझ हो, अगर देखते हो तुम लोग घर में स्टेबलाइजर होता है और मानते हैं कि जितना चाहिए करंट उतना नहीं मिल रहा है, तुम लोग बोलता है कि वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम तो क्या समझते हो, माने विभवांतर कम है। आपका वोल्टेज कम कहने का मतलब विभवांतर कम है। तो वही तुम्हारे देखते हो स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, वह ट्रांसफार्मर से क्या करता है कि विभवांतर को बढ़ाते हो, कहता है वोल्टेज बढ़ा दो, तब वोल्टेज बढ़ाने का मतलब विभवांतर बढ़ा रहे हो। अब विभवांतर जो बढ़ाओगे तो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा बढ़ जाएगा। इसलिए याद करना सब लड़का कि विद्युत धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जाते हैं। अगर विद्युत धारा को घटाना बढ़ाना हो तो विभवांतर को घटाइए बढ़ाइए। किसको? विद्युत धारा बढ़ाना हो तो विभवांतर को बढ़ाइए, विद्युत धारा घटाना हो विभवांतर को घटाइए। माने विभवांतर पर ही निर्भर करता है विद्युत धारा। इसलिए विभवांतर को हमने एक अक्ष पर ले लिया, अब बाई अक्ष पर विद्युत धारा को ले लिया। जब देखा इस सारणी में जो अंक आया था उस अंक को रख करके जब ग्राफ खींचा तो एक तो इस प्रकार से मैंने क्या देखे कि जब विभवांतर को एक अक्ष पर और विद्युत धारा को बाई अक्ष पर जब रख करके जब ग्राफ हमने जब खींचा तो एक ग्राफ देखिए एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त हुआ। इस जो ग्राफ जो देख रहा है, जो लाइन जो खींचा, इसी को हम लोग कहते हैं यानी विभवांतर यानी धारा आलेख। तो ये देखिए विभवांतर धारा आलेख जो आया, ये आलेख एक सरल रेखा के रूप में आया और दो राशियों के बीच में अगर कोई ग्राफ खींचा जाए और वो ग्राफ एक सरल रेखा में आता है तो समझिए कि दोनों राशि समानुपाती में होता है। दोनों राशि क्या होते हैं? समानुपाती में होता है। तो इस प्रकार से बताओ ये भी ग्राफ एक सरल रेखा में आया, इसका मतलब है कि दोनों राशि के बीच में समानुपाती का संबंध है। और समानुपाती के बारे में ओम भी बोला था, इसका मतलब कि ओम का नियम सही है। तो अगर परीक्षा में ओम के नियम को साबित करने के लिए कर देता है तो इस तरह से ये सारणी बनाकर ग्राफ बनाकर के उसको सिद्ध कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में अक्सर देते रहता है, तो सभी विद्यार्थी को चाहिए कि इसको कंप्लीट कर लें तो 5 नंबर हमारा इलेक्ट्रिसिटी में सुरक्षित रहता है। बात समझ लो सब विद्यार्थी। तो आज
मतलब फिजिक्स की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित रहने के लिए मतलब सलाह देते हैं। गुड नाइट।